आज का सकारात्मक विचार की घटना है। डॉक्टर प्रिया अपनी आईसीयू में रोटेशन कर रही थी जब एक पेशेंट मरीज़ के साथ उनकी बहस हो रही थी। मरीज़ थे, उनसे असम्मानजनक बर्ताव कर रहे थे और उनकी सहनशीलता का परीक्षण लिया जा रहा था। और डॉक्टर प्रिया बहुत शांति से उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मरीज़ समझ नहीं रहे थे। और कुछ समय के बाद डॉक्टर प्रिया भी थोड़ा सख्ती से बात करने लगे। तो उस समय जो उस आईसीयू के इंचार्ज डॉक्टर थे, डॉक्टर नैन्सी एमडी थे, उनको पता चला। तभी उन्होंने डॉक्टर प्रिया को कुछ नहीं कहा। उन्होंने शांति से परिस्थिति को अवलोकन किया, लेकिन उस समय हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने डॉक्टर प्रिया को अपनी रीति से परिस्थिति को हैंडल करने दिया। फिर अगले दिन डॉक्टरों का पॉटलक था, तो उसमें डॉक्टर नैन्सी और डॉक्टर प्रिया वापस मिले। डॉक्टर नैन्सी ने उनको पिछले दिन की जो घटना हुई थी उसके संबंधित डॉक्टर प्रिया को कुछ नहीं कहा, लेकिन बातों बातों में जब भी डॉक्टर नैन्सी ने उनको बताया कि वो राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं और उससे उनको पेशेंट के साथ डील करने में, जो डिफ़िकल्ट मुश्किल पेशेंट होते हैं उनके साथ थोड़ा आराम से बात करने में बहुत मदद मिली। तो डॉक्टर प्रिया ने उनको पूछा, क्या आप मुझे थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? तभी डॉक्टर नैन्सी ने उनको बताया कि जब मैं चुनौतीपूर्ण मरीज़ों का सामना करती हूँ तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ जो मैंने सीखा है कि जो भी सामने वाले की कमज़ोरियाँ होती है उसको अपनी कमज़ोरियाँ समझो। क्योंकि हम उनमें खामियां तभी देख सकते हैं जब भी अपने में खामियां होती है, अपने में कमज़ोरियाँ होती है। तो इसलिए जब हम में डिफ़ेक्ट होती है तो दूसरों में डिफ़ेक्ट देखते हैं। हम अपूर्ण होते हैं और हमारे जो कार्मिक अकाउंट होते हैं जिसके कारण हमें मुश्किल व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है। तो जब हम संपूर्ण बन जाएंगे, हमारे हिसाब किताब चुकत हो जाएंगे, जैसे हम श्रेष्ठ 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, अहिंसा, मर्यादा पुरुषोत्तम, लक्ष्मीनारायण जैसे बन जाएंगे, तब हमें मुश्किल व्यक्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तब तक तो हमें धैर्यता से काम लेना होगा। और उसके लिए जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास उन्होंने सीखा, उन्होंने कहा कि उनसे बहुत मदद मिली और जो आध्यात्मिक ज्ञान की समझ मिली, जिससे उनको ऐसे लगा कि जो भी ये परीक्षा आ रही है वो मेरा जो पुरुषार्थ है, आध्यात्मिक पुरुषार्थ, उसको टेस्ट कर रहा है कि मैं कितनी अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ रही हूँ। जैसे कि एक प्रगति का रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है स्कूल में ना, कि आपका टेस्ट लिया जाता है तो पता चलता है कि आपने इस सब्जेक्ट में कितना टैलेंट या आपने मास्टरी ली है। तो वैसे ही ये एक प्रोग्रेस रिपोर्ट की तरह काम करता है। मैं अपने दिव्य गुणों को चेक कर सकती हूँ कि कितना व्यवहार में लेके आ रही हूँ। तो वैसे भी हम ये परीक्षा को देख सकते हैं। और जैसे जैसे हम दिव्य गुणों को व्यक्त करेंगे ऐसी परिस्थितियों में, सामने वाला होगा उनको भी, जब भी हम अपने परिवार का सदस्य समझकर, जैसे सब भगवान के बच्चे हैं वैसी दृष्टि रखकर, आत्मा आत्मा, भाई भाई, उनको आत्मा देखकर
एक रूहानी प्रेम से व्यवहार में आएंगे, उनको फील कराएंगे कि आप उनके हितैषी हो दिल से, आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक प्रेम से। तो उनको भी अपने आत्मा का जो असली स्वरूप है, शांत स्वरूप स्वभाव है, उनकी अनुभूति होगी, जिससे वो शांत हो जाएंगे और परिस्थिति अपने आप टल जाती है। अगर हम परेशान होंगे, आत्मा के शान में नहीं रहेंगे तो ही परेशान होंगे, और अगर हम परेशान होंगे तो सामने वाला जो ऑलरेडी शरीर से कमज़ोर है वो और भी कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातचीत में डॉक्टर प्रिया को बहुत अच्छी जानकारी मिली। डॉक्टर प्रिया बहुत खुश हो गए और उन्होंने डॉक्टर नैन्सी का आभार माना, उनको धन्यवाद किया, और उन्होंने कहा कि अगली बार मुझे आप और इसके बारे में बताइए जब भी आपको मौका मिले। और डॉक्टर प्रिया ने बहुत खुशी से उनको कहा कि ज़रूर बताएंगे, और ऐसे कहकर दोनों खाना खाकर अपने अपने काम में लग गए, और दोनों का जो ये अनुभव था वो बहुत बढ़िया रहा। तो आपको भी इसकी गहराई में जाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखा है इस वीडियो के। इंग्लिश का अगर आपको पढ़ना है तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आपको अगर कोर्स भी करना है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ओम शांति। आपका दिन बहुत अच्छा बीते।